प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति શું સંવાદ કાર્યક્રમમાં મહિલામાં શું કર્યા બાતચીત કયા દીનદયાલ અંત્યોદય યોજના રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન મહિલાઓને દીનો સંબલ। संसद मानसून सत्र में विपक्षी व्यवहार ने केंद्रीय मंत्री बताया गैर जिम्मेदाराना। आज दिल्ली में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कहा विपक्षी रवैया रे चलता कई विधेयक परा नहीं हो सकी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाता थका कहा राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। सरकार बाढ़ग्रस्त हल्का में फंसिया लोगों री नीली सुध। भीलवाड़ा में अवैध खनन रे दौरान खदान रे ढहवासू 7 मजदूरों की हुई मौत। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया कि अवैध खनन पर रोक लगावा में राज्य सरकार रही है विफल। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर में ऑपरेशन रा नाम पर रिश्वत लेता पकड़ा गया चिकित्सक ने काले फेरू करया गिरफ्तार। एसीबी आरोपित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कोर्ट में करेली पेश। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं ने संबल देबारो काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सों लेता थका कहा कि नारी रा सशक्त होबासू परिवार और समाज भी सशक्त हुए है। वना कहा कि महिलाओं में उद्यमशीलता ने बढ़ावो देवा खातिर केंद्र सरकार कानीसू आर्थिक मदद दी जारी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 1625 करोड़ रुपया की सहायता राशि जारी की। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। अब रसोई के डिब्बे में नहीं, वरना में मालूम है ना गांव में क्या करते हैं, रसोई के अंदर जो डिब्बे होते हैं ना, कुछ बच्चे खुचे पैसे उसमें रख देते हैं। अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं, पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी है वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम आप अभी कर रही हैं, उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा। केंद्र सरकार कहा कि मानसून सत्र के दौरान विपक्षी व्यवहार गैर जिम्मेदाराना रह्यो है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार कई विधेयक पर चर्चा कराना चाहे है, पर विपक्ष चर्चा नहीं होबा दीनी। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी कहा कि संसद में विपक्षी व्यवहार शर्मसार करवा वालों हो। वना कहा कि पहले दिन सु ही विपक्ष सदन नहीं चलवा दीनी। नए मंत्रिमंडल का भी परिचय कराने का अवसर तक नहीं दिया। मंत्री जो स्टेटमेंट देना चाहते थे उसको फाड़ने का काम भी किया। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए मंत्रियों को कहा कि आप राज्यसभा में जाके डिबेट्स को जरूर सुनिए, बहुत क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, आपको वहां समय लगाना चाहिए। लेकिन जब हमारा अनुभव आया, जब मंत्री वापस आकर मिलते हैं कि ये टेबल किस लिए है, नाचने के लिए है, किसका काम कुछ और है।
क्या इसी राज्यसभा में आने के लिए कहा था जहां पर ये सब हुआ है, जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ, अपमानित हुआ? I am not comparing. At that time, even discussion with the oppositions were not properly held. I was also MP at that time. In one term, Shri Dharmendra Pradhan ji was also there, Anurag ji was also there. शीशा तोड़ के अंदर आने का कोशिश किया, एक महिला कर्मचारी को घायल हो गए, and she has given in writing that मुझे ऐसी घटना में घायल हो गए, टेबल के ऊपर चढ़ के। ऐसे तो उस दिन कुछ बिल भी पारित नहीं हो रहा था जी। It was a discussion on farmers. It was not even a bill. It was just discussion. Nothing could have happened. Some of the MPs, they climbed the table and they are feeling proud themselves. अभी उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम किया है। वो वीडियो शूटिंग करा के ट्वीट करा दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली दौरा पर है। इन दौरान वणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सू मुलाकात कर्या। इन मौका पर राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान री उद्देशिका और मूल कर्तव्यां री प्रति भेंट कर्या। प्रदेश रा 6 जिला में जिला परिषद सदस्यां और पंचायत समिति सदस्यां रा होबावाला चुनाव खातिर नामांकन भरबारो काम कर्यो जा रह्यो है। इन रा पहला दिन काले पंचायत समिति सदस्य खातिर 7 उम्मीदवारों ने 9 और जिला परिषद सदस्य रा 2 उम्मीदवारों ने 4 नामांकन दाखिल कर्या। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि राज्य री कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरागी है। वणा कहा कि सरकार केवल वर्चुअल रूप से ही कामारी समीक्षा रो काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष कहा कि राज्य रा कई हिस्सा में लोग बाढ़ सु त्रस्त हैं, पण सरकार रा किणी भी मंत्री ने अब ताई मौको मुआयनो नहीं करियो है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, पिछले 1.5 बरस से मुख्यमंत्री घर से दफ्तर नहीं गए, उसकी किसी तरीके की समीक्षा नहीं हुई और अनेकों ऐसे अवसर आए जब राजस्थान की जनता त्रस्त रही। पूरा बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से त्रस्त है, बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई। उन सब बातों के लिए प्रदेश का मुखिया यदि कैद रहेगा और ये लॉजिक दे कि मैं बाहर जाऊंगा, प्रोटोकॉल टूटेगा और लोग कोरोना फैलने का आरोप लगाएंगे, मुझे लगता है राजस्थान में तो कोरोना से बड़ी बीमारी खुद सरकार अपने आप में संक्रमण फैला रही है। सरकार को चाहिए, मुख्यमंत्री को चाहिए, बाहर निकलते सुध-बुध लेते। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वर्चुअल जो काम अभी तक कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने कहते हैं मैंने रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि राजस्थान में ऐसी कोई वर्चुअल सरकार थी और ऐसे कोई वर्चुअल मुख्यमंत्री रहे होंगे। भीलवाड़ा जिला में आसींद पंचायत समिति रा लाछोड़ा गांव में अवैध खनन रे दौरान खदान रा ढहवासू 7 मजूरा मलबा रे नीचे दब्बासू बनारी मौत होगी। पुलिस प्रशासन रा अधिकारी और एसडीएफ टीम रेस्क्यू कर सगला शवा ने बाहर काढ़िया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकादे दुर्घटना स्थल रो दौरा कर्या। वणा कहा कि इन इलाका में अवैध खनन होवारी पहले भी FIR दर्ज कराई जा चुकी है, जिनमें 5 लोगों ने गिरफ्तार करियो गयो हो। जिला कलेक्टर कहा कि दोबारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करी जा रही है। ये जो अवैध साइट है, इसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस द्वारा और माइनिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर FIR दर्ज करके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। JCB, पोकलैंड और ट्रैक्टर सहित अन्य सामग्री भी 3-4 महीने पहले जब्त की गई थी। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रारंभिक रूप से, जो अवैध खनन करता जो जेल में भी रह के आए हैं, वो हिस्ट्री शीटर और इस प्रकार के अवैध कामों में लिप्त हमेशा रहते हैं। फिलहाल जो डेड बॉडीज निकालने का काम किया जा रहा है और साथ ही दोबारा इन लोगों के खिलाफ और FIR दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। ये आज दिन में माइन कोलैप्स होने के कारण मलबे के नीचे कुल 7 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे हमने SDRF टीम को भी बुलाया है और इसके साथ JCB, पोकलेन मशीन वगैरह से भी मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 2 डेड बॉडीज़ को निकाला जा चुका है, बाकी को रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। ये अभी पहला प्रायोरिटी रिलीफ और रेस्क्यू है और इसके बाद बिल्कुल लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपके बाहर आने की कितनी देर बाद ये खदान रही? आपके बाहर आने के बाद कितनी देर बाद खदान रही? 2-3 मिनट, 2-4 मिनट मान लो।
अच्छा, नहीं साथी तो साथ अंदर ही है क्या? हाँ। बाकी इसके अलावा जो निकले हैं वो कितने? मैं 2 बार निकल गया, मैंने बोला इसने ढाबा पे पहले तरफ पर आ गया, वो निकल रहा था बाहर, कौन टूट गया ढाबा पे। भारतीय जनता पार्टीના પ્રદેશ પ્રવક્તા રામલાલ શર્મા કહ્યા કે રાજ્ય સરકાર અવૈધ ખનન પૂરી રોક લગાવવામાં પૂર્ણ રૂપ શું વિફલ રહી है। भीलवाड़ा में अवैध खनन दौरान मौजूदारी मौतरा मामला पर वणा कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अवैध खनन रो मामलो उठाई है पण राज्य सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखाई। प्रदेश प्रवक्ता मांग कर्या कि अवैध खनन ने रोकवा खातिर सरकार ठोस नीति बनावे। आज जिन 5 लोगों की जिंदगी समाप्त हुई है उसका अगर दोषी माने जाए तो वो राजस्थान सरकार है या राजस्थान सरकार के नुमाइंदे हैं। एमई उस क्षेत्र के अंदर काम करता है, उसको पता नहीं कि अवैध खनन कहां पर हो रहा है, और अवैध खनन जहां हो रहा है किसी की इतनी हिम्मत हो जाए कि उसकी कार्रवाई के उपरांत दोबारा अवैध खनन शुरू कर दे, सीधा जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आपराधिक श्रेणी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और न्यायालय के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी जाके अवैध खनन के ऊपर अंकुश लग पाएगा। राजस्थान के सरकार के नुमाइंदे अवैध खनन कराने के अंदर लालायित रूप से हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इनको जब तक आप नहीं रोकोगे, इनके कठोर नजीर पेश नहीं करोगे, तब तक ये अवैध खनन रुकने वाली नहीं है। जयपुर स्थापित एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डिवाइस मॉनिटरिंग प्रोग्राम री शुरुआत होगी है, जिनरे जरिए किणी भी उपकरण रा खराब होवा पर वणारी जांच खातिर शिकायत करी जा सकेली। कॉलेज रा प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी बताया कि कोई भी व्यक्ति इन मॉनिटरिंग प्रोग्राम रे जरिए मेडिकल उपकरण री जानकारी दे सके है। चूँकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है, हर डिस्ट्रिक्ट पे मेडिकल कॉलेज आ रही है, अतः जोधपुर और जयपुर में ये डिवाइस मॉनिटरिंग सेंटर्स खोले गए हैं ताकि पूरा स्टेट को कवर किया जा सके और पेशेंट्स को इसका काफ़ी बेनिफिट मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। एसएमएस हॉस्पिटल को एक नोडल इंस्टीट्यूट की तरह मेडिकल कॉलेज को अपॉइंट किया गया है। ये मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट एक इतना अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम है कि कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो कि प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, किसी ने परचेज़ किया है, ये पर्सनल इक्विपमेंट भी हो सकते हैं और हॉस्पिटल में यूज इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट स्टैंडर्ड वाइज काम नहीं कर रहे हैं तो ये आगे जाके पेशेंट को हार्म कर सकते हैं। अतः उनकी गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए ये मेडिकल डिवाइस एडवर्स इवेंट रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। बहुत आसान तरीका है कि अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशंस फार्माकोविजिलेंस की ADR एप्लीकेशंस डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और बड़े आसानी से जैसे दवाइयों को रिपोर्टिंग की जा सकती है, ऐसे ही मेडिकल डिवाइस की रिपोर्टिंग की जा सकती है। एक बहुत आसान तरीका है। उसके अलावा उसकी वेबसाइट पे जाके और फॉर्म डाउनलोड करके भर के किया सकता है। तीसरा बहुत आसान ऑप्शन है, हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है इस वेबसाइट पे, उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके की जा सकती है। क्वालिटी इक्विपमेंट की क्वालिटी या साइड इफ़ेक्ट होने का कोई भी इंडिविजुअल पेशेंट कर सकता है, कोई भी डॉक्टर्स कर सकता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल पैरामेडिकल स्टाफ या किसी तरह का स्टाफ कोई भी इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर सकता है। झुंझुनू में अगस्त क्रांति महोत्सव के तहत सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में आज पौधारोपण कार्यक्रम राख्यो जो। जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि केंद्र राज्य सरकार कानीसु अगस्त क्रांति सप्ताह रो आयोजन करियो जा रह्यो है। वणा बताया कि इन तहत वन महकमा कानीसु जिला भर में 12 लाख पौधा लगाए जावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। 16 लाख से ज़्यादा जो औषधीय पौधों का वितरण किया जाना है और जिले में हर जगह पे लोग अपने स्तर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। बड़ी खुशी है, जहाँ भी जाएंगे पौधे ले जाते हुए लोग मिलते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि टाबरा खातिर ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी है पण खेलबा खातिर समय निकालना चाहिए। डॉक्टर शर्मा काले डिजिटल बाल मेला में टाबरा सु रूबरू होता थका कहा कि जितनी जरूरत हो है उतनो ही मोबाइल और लैपटॉप रो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मानसिक और शारीरिक विकास में किणी भी तैयारी बाधा नहीं आ सके। देश आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रह्यो है।
इन मौका पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 प्रदान कर्या। इन मौका पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवा मारी अहम भूमिका है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018 और 19 प्रदान किए। व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017 और 18 के लिए कुल 14 पुरस्कार दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी के 10 पुरस्कार और संगठन श्रेणी के 4 पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-19 के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए गए, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी के 7 पुरस्कार और संगठन श्रेणी का 1 पुरस्कार शामिल है। और इस मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आह्वान किया कि वे सामाजिक बदलाव, नवाचार और सतत विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएं। What's the mantra? There are 4 A's. अब ये मत सोचना कि मेरा नाम A से शुरू होता है तो मंत्रा का नाम उससे जुड़ दिया। So there are 4 A's: high aspirations, the right aptitude, a resilient attitude, and that will determine the altitude you reach in life. This is true for each one of us, whether a citizen or a minister. In fact, 4 A's can help us accelerate and achieve Prime Minister Modi's vision of Atmanirbhar Bharat. बांसवाड़ा जिला में जिला प्रशासन, श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग और सेव द चिल्ड्रन संस्थान कानीसू बाल श्रमरी रोकथाम खातिर अभियान शुरू करियो गयो। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह, नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी सेव द चिल्ड्रन संस्थान सु मिलर 7 मोबाइल वाहन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। 30 दिन तक घूमेंगे और जो बाल श्रम है और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके बारे में जागरूकता भी फैलाएंगे और लोगों को ज़्यादा जागरूक करके उनको संवेदनशील बनाएंगे। सेव द चिल्ड्रन बच्चों के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और हम लोग सारी दुनिया में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। बांसवाड़ा में हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और हमारे काम का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर वो बाल श्रम को और बालकों के खिलाफ, बालिकाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उनको रोकना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर में ऑपरेशन रा नाम पर रिश्वत लेवता पकड़ा गया चिकित्सक ने काले फिर 4 दिन पाछे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कोर्ट में पेश करेली। अब इन मामला में एसीपी महेश मीणा ने जांच अधिकारी नियुक्त करियो गयो है। एसीपी मीणा बताया कि आरोपी ने गिरफ्तार करवा पछे उनरो मेडिकल करवायो गयो है। गौरतलब है कि आरोपी अनिल गुप्ता ने एसीबी री टीम गिरफ्तार करवा पछे शनिवार रात ने छोड़ दी ही। इन मामला में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया विरोध रा पछे आरोपी ने फिर सू गिरफ्तार करियो गयो। मुझे अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया था और आज इनको इनके घर से डिटेन करके एसीबी कार्यालय भरतपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनका मेडिकल हुआ है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके लिए मेडिकल बोर्ड का हमने गठन किया है। उसमें सीनियर फिजिशियन डॉक्टर हरीश शर्मा और डॉक्टर गजेंद्र और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल सिंह यादव का बोर्ड बनाया है। और अभी प्राइमा फेसी मेडिकल बोर्ड की ये रिपोर्ट आ रही है कि क्योंकि इनको हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, फैमिली हिस्ट्री भी है और क्लिनिकली थोड़ा अनस्टेबल लग रहे हैं, इसलिए उनको आईसीयू में भर्ती करने की भी सलाह दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम कानीसू जोधपुर नगर निगम रा सेवानिवृत्त कर्मचारी सू 5,000 रुपया री रिश्वत लेबा परा निगम री संस्थापक शाखा मुख्यालय रा वरिष्ठ सहायक ने गिरफ्तार करियो गयो है। एसीपी रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित बताया कि आरोपी परिवादी सू वनारा पेंशन कागजात तैयार करवारा एवज में या रिश्वत ली ही। जयनारायण परिवादी
जो निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे रिटायर हुआ 30 जून को, उसकी पेंशन का और पिछले 2 महीने की तनख्वाह का कार्य करवाने की एवज़ में वहाँ पे नगर निगम उत्तर जोधपुर में एक यूडीसी हैं राजेश बरासा, उसने 21,000 रुपये की डिमांड की थी। बड़े 1 महीने से वो परेशान था, परिवादी विकलांग है, और परेशान होकर उसने एसीबी की शरण ली और एसीबी में परिवाद देके जब हमने वेरिफिकेशन करवाया तो वेरिफिकेशन के दौरान 5,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए उसने हाँ भरी और 5,000 रिश्वत लेते हुए आज राजेश बरासा यूडीसी नगर निगम उत्तर को ट्रैप किया गया। आज विश्व हाथी दिवस है। हाथियों खातिर समर्पित यो दिन वणारा संरक्षण, गैर कानूनी शिकार, तस्करी रोकबा और बेहतर स्वास्थ्य पुनर्वास खातिर जागरूकता प्रदर्शित करवा खातिर मनायो जावे है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया भर में 12 अगस्त यानी आज के दिन को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी दिवस पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। देश में भी हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर हाथियों को पाला जाता है। जी हां, राजधानी जयपुर में बसा है हाथी गांव। यहां हाथियों के रहने के लिए वे सारे प्रबंध हैं जिसे देखने देश विदेश के सैलानी यहां आते हैं। आपको बता दें कि जयपुर में आमेर फोर्ट के पास कुंडा गांव में एलिफेंट विलेज बसा हुआ है, जहां देश विदेश के पर्यटक हाथी सफारी का आनंद लेने आते हैं। जयपुर में बसा यह हाथी गांव दुनिया का तीसरा और भारत का पहला हाथी गांव है। देश का यह एकमात्र हाथी गांव अपने आप में बेहद अनूठा है, जिसे केवल हाथियों के लिए बसाया गया है। 100 एकड़ में इस गांव को बसाया गया है। अभी इस गांव में 98 हाथी हैं। हाथियों के नहाने के लिए तालाब बना हुआ है। आमेर में स्थित यह गांव देश का एकमात्र हाथी गांव है, जहां पर असम और केरल के हाथी हैं। इन हाथियों के रहने के लिए थान बने हुए हैं। एक ब्लॉक में 3 थान हैं और इस गांव में लगभग 20 ब्लॉक हैं। हाथी की पहचान के लिए हर हाथी के कान के पास माइक्रोचिप लगाई जाती है, जिसमें हाथी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर फीड होता है। सरकार ने जयपुर जिले में जो है, जयपुर के अंदर हाथियों का काफ़ी पहले से प्रचलन रहा है यहाँ आमेर के किले पर, और इसी उसमें घाट गेट के पास माहौतों का मोहल्ला हुआ करता था, तो पहले वहाँ पर ये हाथी रहते थे। उसके बाद सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस किया और ये हाथी गांव विकसित किया, ताकि यहाँ हाथी स्वच्छंद रूप से रह सके, किसी प्रकार का पब्लिक को परेशानी नहीं हो और हाथियों को भी अपना जीवन अच्छी तरह से जीने का अधिकार मिले। उसके लिए यहाँ 68 जो है हाथी थान बनाए हुए हैं, जिसमें ये विचरण करते हैं। और उसके अलावा यहाँ एक तालाब है जिसके अंदर इनको नहलाने के लिए, क्योंकि हाथी पूरी तरह पानी में जब तक अपना डूब करके उस तरीके से नहीं होता तो उसको अच्छे अपने नहाने में आनंद नहीं आता, उसके लिए तालाब बना हुआ है। दूसरा जो है, यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनको राइड करने के लिए ये गांव का एक माहौल मिले, उस वजह से हाथी गांव डेवलप किया गया। हाथी जो आज एक था, वो एक हाथी से केक कटाया गया और इस अवसर पे 21 पेड़ लगाए गए और आज सब ने मिलकर ये मैसेज दिया है कि वन्य जीव हमारी अनमोल धरोहर है और हम सब लोगों को सामूहिक प्रयास से इनको संरक्षित करना पड़ेगा, इनका संरक्षण करना पड़ेगा, जो आने वाली पीढ़ी को हमको जो उपहार स्वरूप कुछ वन्य जीवों का तोहफा देगा। कोरोना से जहां पूरी दुनिया प्रभावित हुई, तो हाथी गांव के हाथी भी इससे अछूते नहीं रहे। करीब 4 माह से हाथी सवारी बंद है, जिसका सीधा असर हाथी मालिकों और महावतों पर पड़ा है। ऐसे में एलिफेंट विलेज की रंगत भी उड़ गई है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान हाथी पालने वाले महावतों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। एक हाथी को पालने में तकरीबन 1000 से 1200 रुपए का खर्चा प्रतिदिन आता है। सरकार द्वारा इनके और अधिक संरक्षण की जरूरत है। दूरदर्शन के लिए राहुल शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर। भारत और इंग्लैंड रे बीचे 5 मैचारी श्रृंखलालो दूसरो टेस्ट आज शू लॉर्ड्स में शुरू हो गयो। इंग्लैंड टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करवारो फैसलो लीनी है।
प्रदेश में मानसून कमजोर पड़वाशू बिरखारो दौर धीमो पड़ गयो है। हालांकि कुछ एक ठोरा माथे हल्का शू मध्यम दर्जारी बिरखा हो रही है। मौसम विभाग रे मुजब आगामी एक सप्ताह रे दौरान राज्य में घणकरी ठोरा पर मौसम साफ रहबारी आस जताई है। इन बीचे राज्य रा पूर्वी हल्का में कुछ एक ठोरा पर बिरखा हो सके है। अपनी नॉर्मल पोजीशन के नॉर्थ में है, यानी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 5-6 दिन राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, यानी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर 1-2 स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिनों के दौरान राजस्थान में भारी बारिश होने के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। कोरोना से बचनो है तो माने वैक्सीनेशन करानो पड़ेलो। आओ हम भी कोरोना रा इन जन जागरण अभियान में शामिल होगा। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से कर्या बातचीत। कया दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं ने दीनो संबल। संसद रा मानसून सत्र में विपक्ष रा व्यवहार ने केंद्रीय मंत्री बताया गैर जिम्मेदाराना।
आज दिल्ली में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कहा, विपक्ष रा रवैया रे चलता कई विधेयकों पर नहीं हो पाई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाता थका गया, राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। सरकार बाढ़ग्रसित हल्का में फंसिया लोगां री नीली सुध। भीलवाड़ा में अवैध खनन रे दौरान खादान रे ढहबासू 5 मजदूरों री हुई मौत। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया कि अवैध खनन पर रोक लगावा में राज्य सरकार रही है विफल। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर में ऑपरेशन रा नाम पर रिश्वत लेता पकड़ा गया चिकित्सक ने काले फेरू करया गिरफ्तार। एसीबी आरोपित ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कोर्ट में करेली पेश। अंत में यो समाचार बुलेटिन 28 समाप्त हुए। नमस्कार।